खैर मकदम है आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फ़ो पर। दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो गई। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन नोटिफिकेशन सेशन 2020 और 21 यानी 2020 और 21 का एडमिशन नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। और जो मानू के इच्छुक हैं कि वो मानू में दाखिला लें, अब उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि वो मानू में एडमिशन ले सकते हैं और अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। तो आज हम पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल से समझेंगे कि मानू में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो क्या है, कैसे प्रोसेस होता है। जो दिख रहा है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ये आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका ज़रिए तालीम उर्दू मीडियम है। तो यहाँ पे जितने भी ये मतलब ऑफिशियल काम होता है या फिर आपके जो तालीम के लिए जो ज़बान का इंतखाब होता है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी उर्दू ज़बान में होती है। तो चलिए देखते हैं, एडमिशन नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। ये सेशन आपके 2020 और 21 के लिए रिलीज़ हुआ है। सारे इन्फॉर्मेशन को मतलब एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा, बातें समझ में आएंगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके, या जो लोग भी मानू से इंटरेस्टेड हैं कि मानू में अपना करियर बनाएं, मानू में पढ़ाई करें, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू रेगुलर मोड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी and at its Hyderabad main campus and satellite campus colleges of teacher education cities and polytechnic for the academic year 2020-2021 यानी 2020 और 21 के लिए। कि मतलब जितने भी मानू में कोर्सेज़ हैं उन तमाम कोर्सेज़ के लिए, जैसे कि आपका PhD है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, प्रोग्राम ऑफर्ड या जो भी प्रोग्राम के कोर्सेज़ होती हैं वो सारे के सारे आपके कहाँ पे हैं, वो हैदराबाद तो आपके है ही, उसके अलावा कुछ सैटेलाइट कैंपस हैं वहाँ भी आपको ये मिल जाएंगे, या कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है वहाँ पे जहाँ जहाँ जो कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं उन तमाम के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए, आप लोग वहाँ से भर सकते हैं। तो वो क्या है और कब स्टार्ट है वो भी देखते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट जो आपका सबमिशन है यानी डेडलाइन है कि आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो ये 10/6/2020 यानी ये आपका 10 जून तक आपका लास्ट डेट है कि 10 जून तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। 10 जून 2020 तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ मानू में जो आपका एडमिशन होता है दो तरीके से होता है, एक तो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है और दूसरा एक मेरिट बेस पे होता है। तो जो एंट्रेंस के बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं या जो कोर्सेज एंट्रेंस बेस पे ऑफर्ड हैं उनके बारे में हम समझते हैं। जो एंट्रेंस बेस के हैं उसकी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो ये ध्यान रख लें कि 10/6/2020 केयरफुली वो लोग इस डेट को नोट कर लें और कोशिश करें कि जल्द अज जल्द मानू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से फॉर्म को फिल कर दें, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं जो एंट्रेंस बेस पे आपके जो एडमिशन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। PhD प्रोग्राम, जो PhD होता है मानू से वो आपका एंट्रेंस बेस पे होता है, और वो PhD जो जिन सब्जेक्ट्स में ऑफर्ड होते हैं वो आपका उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, अरबिक है, पर्सियन है, ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, विमेन स्टडीज़ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड SEIP। तो ये सारे कोर्सेज़ हैं जिसमें मानू PhD कराता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप PhD करना चाहते हैं इन सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में, तो आपको एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा, और उसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड डेट्स आपके हैं वो आपका 10/6/2020 से पहले आपको ऑनलाइन कर देना है। अदर कोर्सेज़ के बारे में देखते हैं, UG कोर्स के बारे में, PG प्रोग्राम के बारे में, कि PG में जो आपका एडमिशन होगा एंट्रेंस बेस का वो किस में होगा। वो आपका है, पहला MBA है, MCA है, MTech है,
कंप्यूटर साइंस। तो ठीक है, एमटेक जो आपका होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही में होता है और एमएड है। तो कितना हो गया है, एमबीए 1, एमसीए 2, एमटेक 3 और एमएड 4। ये 4 आपके पीजी के एग्ज़ाम्स जो होंगे इंट्रेंस बेस के, इसमें आपका एडमिशन होगा। यूजी प्रोग्राम देखते हैं। यूजी प्रोग्राम में आपका जो होगा वो आपका बीएड है, बीटेक है। और बीएड और बीटेक यूजी में 2 ही होते हैं जो कि इंट्रेंस बेस के आपके एडमिशन होंगे, बीएड और बीटेक आपका जो होगा वो कंप्यूटर साइंस से ही होगा। तो ध्यान रखिए कि बीएड और बीटेक अगर आप करना चाहते हैं मानू से, तो उसकी लास्ट डेट है 10 जून 2020। तो इससे पहले आपको ऑनलाइन कर देना है। प्रोफेशनल डिप्लोमास अगर आप करना चाहते हैं, इसमें जो मेंशंस किए गए हैं, कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। प्रोफेशनल डिप्लोमास में से क्या क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको डीएलएड कहते हैं, या पॉलिटेक्निक में देखते हैं तो डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इन तमाम चीज़ों में अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो ये आपकी जो लिस्ट हो गई अभी तक, ये सारे सब्जेक्ट्स जो ऑफर्ड हैं ये आपके एंट्रेंस बेस के होंगे। और इसकी डेट जो है, डेडलाइन डेट ऑनलाइन, ये आपका 10/6/2020। इसे आप जहन नशीन कर लीजिए। अब कुछ एडमिशन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी ऑफर्ड है मानू में जो आपका मेरिट बेस पे होता है। मेरिट बेस पे होगा तो उसकी जो लास्ट डेट है 10/8/2020। तो 10/8/2020 तक ये आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो आपके मेरिट बेस के हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट अगर करना चाहते हैं, मसलन अगर आप एमए करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट में जो भी प्रोग्राम्स आते हैं वो करना चाहते हैं, सब्जेक्ट आपके ऑफर्ड यहाँ पे उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, ट्रांसलेशन स्टडीज़, पर्सियन, वीमेन स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमकॉम एंड एमएससी मैथमेटिक्स। ठीक है, एमएससी सिर्फ मैथमेटिक्स से आपका होगा। तो ये सारे कोर्सेज़ हैं। अगर इन तमाम कोर्सेज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन इन कोर्सेज़ में मेरिट के थ्रू होगा, जिसकी डेडलाइन है ऑनलाइन का 10/8/2020। तो इसे भी आप जहन नशीन करके चलें कि अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो ये मेरिट बेस पे आपका होगा। इसकी डेडलाइन है 10/8/2020। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम देखते हैं, यानी यूजी, एक तरह का बैचलर डिग्री जो है उससे रिलेटेड देखते हैं। बीए है, बीए ऑनर्स है, जेएमसी, बीकॉम, बीएससी आपका जो होगा मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, एमपीसी, इन सब्जेक्ट से होगा। बीएससी आपका जो होगा वो मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, एमपीसीएस, एंड बीएससी जो होगा लाइफ साइंस, जेडबीसी। ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो अंडर ग्रेजुएट आपको करना है, तो ये मेरिट बेस पे आपका होगा। उसके अलावा एक है ब्रिज कोर्स फॉर स्टूडेंट्स पास्ड आउट फ्रॉम मदरसा फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट बीकॉम, बीएससी एंड पॉलिटेक्निक प्रोग्राम्स। तो ये ब्रिज कोर्स जो होता है, जो मदरसा से पास्ड आउट बच्चे होते हैं और वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स बनाया गया है कि वो ब्रिज कोर्स के माध्यम से करके वो बीएससी या बीकॉम या जो भी पीजी के कोर्सेज़ हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये आपका क्या होता है, कह सकते हैं कि ये एक तरह का मदरसा वाय यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो एक तरह का ये बीच का मतलब रास्ता तय करता है, मदरसा वाय यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जाने के लिए ये एक तरह का आपको कुछ डिस्टेंस क्वालिफाई करना पड़ता है, जिससे आपकी यूनिवर्सिटी में आप लॉ के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपका ब्रिज का हो गया। और बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, कुछ वोकेशनल कोर्स भी हैं, वो आपका क्या है, MIT क्या है वो, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, MLT। तो ये 2 कोर्सेज़ आपके हैं जो कि वोकेशनल हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ कोर्सेज़ हैं यहाँ पे, ये भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये आपके जो कोर्सेज़ हैं पूरे, ये आपका
इंट्रेंस बेस पे नहीं है, मेरिट बेस पे, ये ध्यान रखिएगा। इसकी लास्ट डेट है 10/8/2020। नीचे कुछ एडमिशन्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया गया है, वो देख लेते हैं। द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ड उर्दू एज अ सब्जेक्ट और एज अ मीडियम इन 10+2 और इक्विवेलेंट मदरसाज कोर्स विद उर्दू एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऑल प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड इन उर्दू मीडियम। अगर आप मानू में एडमिशन के मुतमन्नी हैं, इच्छुक हैं, डिज़ेरियस हैं, तो आपको 10th में या 12th में उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि मानू में जो आपको जिस लैंग्वेज में आपको क्लास दिया जाएगा या जो एजुकेशन मीडियम लैंग्वेज है वो आपका उर्दू है। ऑल प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड इन उर्दू मीडियम। मानू में जितनी भी पढ़ाई होती है वो सारी पढ़ाई आपकी जो होगी उर्दू ज़बान में। आपको एप्लीकेशन लिखना है उर्दू में, आपको एग्ज़ाम देना है उर्दू में, आपका एंट्रेंस होगा उर्दू में, यानी A to Z जो काम होगा वो सारे के सारे आपके उर्दू में होंगे। इसी वजह से मानू में एडमिशन लेने के लिए उर्दू सब्जेक्ट का होना कंपलसरी माना जाता है। एडमिशन्स फॉर ऑल प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड एट मानू कैंपस हैदराबाद अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। ठीक है, जितने प्रोग्राम्स हैं, जितने कोर्सेज़ हैं वो सारे के सारे हैदराबाद में हैं। उसके अलावा कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो अदर कैंपस में हैं, जिनको अलग मतलब सेपरेट करके मेंशन किया गया है। उसके अलावा जितने भी कोर्सेज़ हैं वो सारे के सारे आपके हैदराबाद में हैं। जो हैदराबाद के अलावा भी कुछ ऐसे कैंपस हैं जहाँ पे कुछ कोर्सेज़ हैं उनको सेपरेट करके मेंशन किया गया है, उन्हें हम देखते हैं। प्रोग्राम्स एट अदर कैंपसेस। अदर कैंपस यानी सैटेलाइट के अलावा हैदराबाद जो सेंटर है, मरकज़ है, उसके अलावा जो कैंपसेस हैं उनमें जो कोर्सेज़ हैं उनके बारे में देखते हैं। लखनऊ में एक सैटेलाइट कैंपस है, वहाँ से आप कर सकते हैं BA MA एंड PhD इन उर्दू, पर्शियन एंड इंग्लिश एंड अरबिक लैंग्वेज। तो ये आप लखनऊ में जो ऑफलाइन कैंपस है वहाँ से ये कोर्सेज़ आप कर सकते हैं। क्राइटेरिया आपका वही है। श्रीनगर कैंपस में क्या है? MA इन इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू एंड इंग्लिश, PhD इन उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल, दरभंगा। तो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन श्रीनगर में आपका ये कोर्सेज़ हो गए। और कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन जहाँ पे ट्रेनिंग की पढ़ाई होती है वो आपका भोपाल और दरभंगा में आपका B.Ed M.Ed एंड PhD इन एजुकेशन। तो B.Ed M.Ed PhD इन एजुकेशन ये कोर्सेज़ वहाँ पे हैं। ठीक है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन एट आसनसोल में जो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है, औरंगाबाद में है, संभल में है, नूह हरियाणा में है और बिदर कर्नाटका में है। तो यहाँ से आप सिर्फ़ और सिर्फ B.Ed कर सकती हैं। ये आपके सेपरेट कुछ कैंपस हैं जहाँ पे कुछ कोर्सेज़ ऑफर किए गए हैं, लेकिन ये सारे कोर्सेज़ आपके वहाँ हेडक्वार्टर्स पे मिल जाएंगे, मरकज़ पे आपको मिल जाएगा। कुछ अदर कैंपस को अलग कोर्सेज़ दिए गए हैं तो वो सेपरेट है, उन्हें अलग से मेंशन किया गया है। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कहाँ का है देखते हैं उसके बारे में। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एट दरभंगा बिहार एंड बेंगलुरु कर्नाटका। ये सारे कोर्सेज आपके दरभंगा बिहार में और बेंगलुरु कर्नाटका के कैंपस पे अवेलेबल है। और देखते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एट कटप्पा। तो ये आपका कटप्पा आपका है। ठीक है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एट कटक उड़ीसा। तो ये आपका उड़ीसा में इतने कोर्सेज़ हैं। तो यानी जहाँ जहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं वहाँ पे ये कैटेगरी वाइज करके देख सकते हैं। आप लोग भी इसको बाद में पढ़ सकते हैं। इसको उर्दू और इंग्लिश में मानू दोनों अपना जो प्रोस्पेक्टस है या फिर नोटिफिकेशन है दोनों निकालता है, या फिर जो भी नोटिस होती है मानू का वो भी दोनों लैंग्वेज में वो निकालता है। तो उससे इसे बाद में भी आप देख सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो अभी आपको समझने की ज़रूरत है। एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन ओनली। एप्लीकेशंस आपके जो होंगे, दरख्वास्त जो आप करेंगे एडमिशन के लिए वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। द ई प्रोस्पेक्टस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फ्रॉम 13 May
2020 ऑनवर्ड्स टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। तो ये आपका जो है ई प्रोस्पेक्टस जो होगा आपके ऑफिशियल मानू के ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा रहेगा 13 मई 2020 से, यानी आज ही से पड़ा रहेगा। ये तब तक पड़ा रहेगा जब तक उसकी डेडलाइन नहीं हो जाएगी, ठीक है। यानी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है तब तक वो पड़ा रहेगा। उसको आप पहले देख लीजिए, उसके क्राइटेरिया को पढ़ लीजिए। जो आपका कोर्स है या आप जो कोर्स परसू कर चुके हैं उसके वैलिडेशन को आप देख लीजिए एक मरतबा। वो आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा प्रोस्पेक्टस। उसे पढ़ने के बाद फिर आप अप्लाई कीजिए। फॉर फर्दर डिटेल्स आर एनी क्लैरिफिकेशन प्लीज़ ईमेल टू एडमिशन, ठीक है। तो आप इस पर एडमिशन के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं, वहाँ से आपको रिस्पांस मिल जाएगा। अगर कुछ लोग कुछ लोगों का रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC PWD AVS कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इनटू वेरियस प्रोग्राम्स विल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, लिमिटेड हॉस्टल एकोमोडेशन इज़ अवेलेबल। तो अगर किसी को रिजर्वेशन है तो वो जो इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है, रेगुलेशन, उसके अकॉर्डिंग अगर वो मतलब फिट है तो उनको वो रिजर्वेशन मिलेगा। और चूँकि मानू के लिए हॉस्टल जो है एक तरह का लिमिटेड हैं, तो जो भी हो सकेगा अगर आप उसके अंडर आ रहे हैं तो वो आपको ऑफ़र किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मानू से रिलेटेड जो मुझे लगा कि बता दें, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन आज ही से स्टार्ट कर दें। इसके अलावा मानू का उर्दू मीडियम में भी जो ये आपका नोटिफिकेशन है इसे भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, काफ़ी आसान है। और अगर दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं इसको भी एक बना दूंगा ताकि आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो अगर पहली बार चैनल पे आए हैं और मानू के मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि आपको यहाँ से सारा नोटिफिकेशन मिलेगा मानू से रिलेटेड, मानू के एग्ज़ाम से रिलेटेड, और मानू में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करेंगे, किन किन बुक्स को आप प्रीफर करें, कैसे पढ़ें, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। चूँकि आप सारे फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं लेकिन सबसे बड़ा बैरियर मानू में आने के बाद लैंग्वेज का हो जाता है। तो लैंग्वेज को आप कैसे क्लैरिफाई करके आप मानू के एंट्रेंस को क्लियर करके आप अपना कैरियर मानू में पढ़ाई करके बना सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको मेरे चैनल से मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो को भी मानू की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेते हुए, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया तो आप लोगों को दिलो जान से तैयारी में लग जाना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।